दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने और दिखाने वाला हूँ जिसमें एक राजा को पैदा होते ही भेड़ियों के मुंह में फेंक दिया जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक सीमेंस वानर को देखते हैं जो कि एक बंदरों की एक प्रजाति होती है। आप उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकते हैं। वानरों के राजा के पुत्र के पैदा होने की खुशी में सभी वानर पुसेनी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। बंदरों का राजा जिसका नाम सिमोन है वो एक बड़े पेड़ के अंदर प्रशासन करता है और ये है औलाद अमीर जो राजा के करीब रहता है और राजा के साथ कोई भी बड़ी बात सुलझाने में मदद करता है। बंदरों की रानी दो बच्चों को जन्म देती है। पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है लेकिन दूसरा बंदर उससे थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है। कमजोर बंदर दुनिया में पहले आया था इसलिए रूल के अकॉर्डिंग वो सिंहासन का पहला उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन तभी एक बंदर चुड़ैल आती है और राजा को छोटे बंदर से छुटकारा दिलाने की सलाह देती है क्योंकि अब वो एक अपशगुन है। वो ये भी कहती है कि ये तो प्रकृति की गलती है और वानर तुम्हारे बड़े बेटे को राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रानी के होश में आने से पहले राजा अपने कमजोर बच्चे को दूर करने के लिए औलाद अमीर को सौंप देता है और जब रानी को होश आ जाता है वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है और राजा से वचन लेने को कहती है कि वो दोनों बच्चों का अच्छे से देखभाल करेंगे और रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा वानिया को राजकुमार घोषित कर देता है जो मजबूत और स्वस्थ है और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए ऊपर जाता है और बच्चे को फेंक कर चला जाता है लेकिन वो बच्चा एक बेल पर अटक जाता है जिससे वो भेड़िए के मुंह में आने से बच जाता है लेकिन भेड़िया उसके हाथ पे काट लेता है। ये देखकर एक दूसरा बंदर उस बच्चे को भेड़िए से बचा लेता है क्योंकि उसके हाथ को भेड़िए ने काट लिया था इसलिए वो बच्चा वानर की तरह नहीं चल पा रहा था। इसलिए इयान नाम का बंदर उसकी मदद करता है। इयान उस बंदर का एक माँ बाप और एक दोस्त की तरह उसकी देखभाल करता है। कुछ साल बीत जाने के बाद वो बंदर बड़ा हो जाता है और अब उसका नाम एडवर्ड है। लेकिन एडवर्ड अभी भी इयान की पीठ की सवारी करता है क्योंकि अभी भी उसका एक हाथ काम नहीं कर पाता और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे बहुत अच्छे दोस्त हो। इयान को बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर पाता। अब एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वो उसे एक हाथ से पकड़ नहीं पाता। फिर वो पेड़ के रस का इस्तेमाल करके एक जाल बनाता है ताकि वो चूहा पकड़ सके और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज से उन्हें पता चल जाता है कि खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल में नारियल के फल को बॉल बनाकर बड़े जानवर की खोपड़ी में डाला जाता है। जिसकी भी बॉल खोपड़ी में जाती है वो खेल जीत जाता है। इयान एडवर्ड को जाने से मना करता है क्योंकि एडवर्ड के साथ वो दूसरे बंदर भेदभाव करेंगे। एडवर्ड किसी भी तरह इयान को मना लेता है और वो दोनों खेल देखने चले जाते हैं। वानिया यानी राजा का बेटा इस खेल को जीत लेता है और सभी वानर वानिया की तारीफ करते हैं। अब खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। खेल के बीच में बॉल देकर इयान से रहा नहीं जाता और वो बॉल को एक छलांग में पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता है लेकिन बॉल एक छेद में चली जाती है जहाँ से बॉल निकालना इम्पॉसिबल था। सभी वानर इयान को मारने लगते हैं और एडवर्ड उस बॉल को निकालने के लिए एक लंबी लकड़ी और पेड़ से चिपचिपा रस को इस्तेमाल करके बॉल को बाहर निकाल देता है। सभी वानर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये जादू कैसे किया और तभी वहाँ वानिया आ जाता है और एडवर्ड से बॉल लेकर ऊपर फेंका है लेकिन उस चिपचिपे रस से बॉल उसके हाथ में चिपक जाती है। सभी वानर उसे निकालने की कोशिश करते हैं और झटके में नारियल निकलने की वजह से वो राजा के सर पर लग जाता है और जब औलाद अमीर उसे खींचकर निकालता है तो राजा के बाल भी उस पर चिपचिपी बॉल के साथ निकल जाते हैं। राजा इस अपराध करने वाले अपराधी के बारे में जानना चाहते हैं। इसी बीच डायन एडवर्ड को देखती है और औलाद अमीर से पूछती है कि क्या तुमने राजा के कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था या नहीं। औलाद अमीर कहता है मैंने उस बच्चे को राजा के कहने पर भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था। डायन उसे धमकाते हुए कहती है कि जाओ और पता लगाओ कि राजा का कमजोर बच्चा मरा या नहीं। राजा का बेटा वानिया ये सब बातें सुन लेता है और अपने पिता से किसी दूसरे वानर को सिंहासन लेने की बात करता है और राजा सिमोन इसके बारे में कुछ करने का वानिया से वचन लेता है। अब एडवर्ड और यान कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि राजा के कहने पर दो बंदर एडवर्ड के पास आते हैं और कहते हैं राजा ने तुमको बुलाया है। वहाँ पहुँचने के बाद एडवर्ड पर राजा की उपस्थिति में जादू करने की अभ्यास में आरोप लगाया जाता है। एडवर्ड उन्हें समझाता है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि कुछ तरकीब है जो उसने खोजी है। अब एडवर्ड राजा की बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पतों का ताज बनाता है जिससे राजा का सिमोन का टकला भी ढक जाता है और सिमोन को राजा का होने की पहचान भी मिल जाती है। फिर एडवर्ड पतों में साफ पानी इकट्ठा करके आईना बनाता है। राजा पहली बार अपना चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो राजा के लिए एक झूला बनाता है और वो कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि कुछ कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। ये सब उस डायन की साजिश थी जिससे राजा झूले से नीचे गिर जाता है और डायन एडवर्ड पर राजा की हत्या करने का आरोप लगाती है। तभी राजा का बेटा वानिया इस चीज का फायदा उठाते हुए एडवर्ड को एक बड़े पेड़ से नीचे फेंक देता है और जब राजा सिमोन को होश आता है तो वो पूछते हैं कि एडवर्ड को नीचे किसने फेंका। वानिया कहता है उसे मैंने नीचे फेंका क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की। राजा सिमोन कहता है उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई और वानिया तुमने एक वानर की हत्या की है। एडवर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि वो पेड़ के नीचे गिरा हुआ है और इयान एक बेल पर लटकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन एडवर्ड उस तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो इयान को छोड़कर आगे रेगिस्तान में चलने लगता है। आगे चलकर उसे दो बड़े शत्रुमुर्ग दिखते हैं। एक शत्रुमुर्ग के मुंह में अंगूर का गुच्छा था। एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए दो पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है और इस तरह वो दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है और तभी वहाँ भेड़ियों का एक झुंड उसके पास दौड़ते हुए आता है जिस वजह से उन तीनों को भी वहाँ से भागना पड़ता है। पहली बार एडवर्ड भागता है वो भी उल्टा लेकिन शत्रुमुर्ग को सीधा भागता देख वो भी सीधा भागने लगा है। एडवर्ड ये देखकर काफी खुश होता है कि अब वो तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब इसका एक हाथ उसके लिए परेशानी नहीं बनेगा और बाकी बंदर उसे दो पैरों पर दौड़ता देखकर काफी उत्साहित होते हैं और वो तीनों गैंडों के झुंड से होकर
आगे निकल जाते हैं। गैंडे देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़िया का झुंड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी वहाँ से भागने लगे हैं। लेकिन अब एडवर्ड के पीछे भेड़िया और भारी भरकम गैंडे भी लग चुके हैं। एडवर्ड रास्ते के आखिर तक पहुंच चुका है और अगर वो वहाँ से नहीं हटा तो कुचल दिया जाएगा। ये सब देखकर एक बाप से रहा नहीं जाता और राजा सिमोन उन गैंडों के आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ड कुचलने वाला है, तो वो जल्दी से अपने बेटे के आगे आ जाते हैं, जिससे एडवर्ड तो बच जाता है, लेकिन राजा सिमोन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हारी माँ को आखिरी वचन दिया था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। वानिया अपने पिता के शरीर को ले जाता है और एडवर्ड से कहता है कि मुझे अपना भाई समझने की कोशिश भी मत करना। अब वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है। वानिया औलाद अमीर को गुस्से में बर्खास्त कर देता है। अब सरगी औलाद अमीर की जगह लेता है और औलाद अमीर को वानर के झुंड और प्रजा से बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी वहाँ एक तेज हवा का बवंडर आता है, जिसकी चपेट में एडवर्ड भी आ जाता है। लेकिन उसमें उसे लूसी नाम की एक बंदरिया मिलती है। एडवर्ड को उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडवर्ड उसे दो पैरों पर खड़ा होना और चलना सिखाता है और वहीं पर दोनों को ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है। एडवर्ड उत्साहित होकर आग के टुकड़े को सभी बंदरों को दिखाता है, लेकिन सारे बंदर उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से एडवर्ड और लूसी वहाँ से चले जाते हैं। वो एक गुफा में जाते हैं और भेड़ियों को गुफा में से आग की मदद से भगा देते हैं और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। सभी बंदर लूसी और एडवर्ड को शिकार करते हुए देखते हैं। अब एडवर्ड ने भेड़ियों को काबू करना भी सीख लिया। सभी वानर पुश्तैनी पेड़ को और अपने राजा वानिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अब कुछ दिन और भूखे नहीं रह सकते। अब डायन वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा बुलाती है। तभी एक बंदर पेड़ से आने वाली आवाज का पता लगाने के लिए आवाज का पीछा करता है और उससे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा है ही नहीं और उसे पता चलता है कि ये सब कारनामे डायन बंदरिया के हैं। डायन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन अब सभी वानरों को पता चल गया है कि ये डायन बंदरिया कहानी की विलन है। वो अब सभी वानरों को मारना चाहती है। सभी उस पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के पास गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लूसी सभी वानरों को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि उन लोगों ने एडवर्ड के साथ हमेशा बुरा ही किया था। लेकिन सभी बंदर एडवर्ड और लूसी से कहते हैं कि वो खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाते और सारी रात गुफा में मनोरंजन करते हैं। वो सभी वानर अब एडवर्ड और लूसी के साथ ही रहने लगते हैं और अपना एक अलग गाँव बनाते हैं। लूसी और एडवर्ड अब शादीशुदा है। कुछ दिन बाद उनका एक बच्चा भी होने वाला होता। एडवर्ड कहता है कि अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम इयान होगा। सारे वानर पुश्तैनी पेड़ को छोड़कर चले गए। इसी का बदला लेने के लिए वो डायन एक साजिश रच रही है। लूसी घर पर आराम करती है और एडवर्ड निर्माण कार्यों में गाँव वालों के कामों में काफी मदद करता है और सभी वानर एडवर्ड की तरह दो पैरों पर काम करते हुए वो अपने आप भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं और अब डियोगो भी अच्छी ड्राइंग बना सकता है। लेकिन तभी टिड्डियों का एक झुंड उन गाँव वालों पर हमला कर देता है और वो सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं। सरगी और बाकी वानर जानते हैं कि ये उस डायन का ही काम है, इसलिए वो सभी मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। सभी वानरों के पेड़ तक पहुंचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड पेड़ के नीचे जाकर वानिया को आवाज लगाता है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। सभी वानरों के पहुंचने के बाद वानिया बाहर निकलता है। सभी वानर उसे कहते हैं कि अगर वो पेड़ को उनके हवाले कर देता है तो वो उसे जाने देंगे, लेकिन उल्टा वानिया वानरों से वादा करता है कि वो उन्हें जीवित छोड़ देगा अगर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो गिजाजाली वानिया का बचाव करने की कोशिश करती है, जो कि वानिया की पत्नी है, और सरगी वानिया पर हमला करने की अनुमति देता है और वानिया गुस्से में वानर को मारने लगता है। लेकिन वानरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उनके आगे टिक नहीं पाता। पेड़ में आग लगा दी जाती है, लेकिन एडवर्ड पेड़ के नष्ट होने से पहले ही गिजला को उस पेड़ से बचा लेता है। लेकिन इस बीच एक जलते हुए पेड़ की शाखा से एडवर्ड खुद दब जाता है। वो वानिया को मदद के लिए बुलाता है। वानिया उसे अपने पीठ पर रखकर वहाँ से एडवर्ड को लेकर भाग जाता है, जिससे एडवर्ड की जान बच जाती है और वो डायन उसी पेड़ पर जलकर मर जाती है। लेकिन अब वो पुश्तैनी विशाल पेड़ जलकर राख हो चुका है और वानरों के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। वानिया और एडवर्ड नाराजगी को दूर करते हैं और दोनों सभी वानरों के सामने एक दूसरे को भाई स्वीकार करते हैं। अब सरकी वानरों में दहशत पैदा करने की कोशिश करता है कि अब रहने की कोई जगह नहीं है, हम सब भूखे मरेंगे। लेकिन एडवर्ड सभी वानरों को इकट्ठा करता है और बताता है कि हमारे जीने की एक और आशा है। उन पहाड़ों के पीछे वो पक्षियों का पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें पानी, पहाड़ और हरे भरे जंगल मिलते हैं और वो एक नई जगह की खोज करते हैं और वहाँ पर एडवर्ड का दोस्त इयान भी था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वैसे अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।